अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर है। जिस तरह कि आपने देखा कि सोशल मीडिया पे एक लड़के के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है और वो लड़का कोई और नहीं जो सलमान मर्दानी के नाम से मशहूर है और जिनके आप जानती भी है, जो एहसास न्यूज़ के साथ नाम से कोई पेज चला रहे हैं। अब इशू ये हुआ कि उन्होंने पहले भी बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ की जो मुतनाज़ बने, जिस तरह के अफसर अफगान के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया। इसके बाद वो मुख्तलिफ टिकटॉकर्स के साथ वीडियोस करते रहे, उनसे अजीब अजीब सवाल पूछते रहे। लेकिन खैर मैं टॉपिक के ऊपर आता हूँ। कोई 4 या 3 दिन पहले उन्होंने मर्दान के मुख्तलिफ बाज़ारों में जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं 14 अगस्त के हवाले से, उस पर विज़िट कर रहा था और साथ में जो बाजी के हवाले से वो लोगों सवालात पूछ रहे थे जो स्टॉल ओनर से कि आप ठीक नहीं कर रहे। और खैर मैं इस वीडियो में ये जो बाजा है इसको मैं डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये बात भी वाज़ेह करते चलूँ कि इस वक्त इस पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है लीगली, लेकिन मॉरली नहीं होने चाहिए। लोग इरिटेट होते हैं इससे। बाकी हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने पैसों से लेता है, वो कोई इशू नहीं, लेकिन अखलाकी तौर पे इसको उसका इस्तेमाल सही होना चाहिए। हालांकि आप देख सकते हैं बाहर के मुल्कों में आप स्टेडियम्स में जाके देख सकते हैं कि मुख्तलिफ लोगों के साथ ये बाज होते हैं। अब ये इशू ये हुआ कि उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बहुत ही बुजुर्ग शहरी जिसकी उम्र कोई 50 साल से तो ऊपर होगा, ये तो उनकी बुजुर्ग शहरी की शक्ल से लग रहा था। अब वो फुटपाथ पे बैठा है अपने स्टॉल के आगे और साथ में ये जो अपना सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है, और मुझे अभी किसी ने बताया कि ये तकरीबन कोई FSC का स्टूडेंट है, वो जाता है और उनसे पूछता है कि आप ये क्यों विरोध कर रहे हैं, और फिर वो बाज उठा के उनको देता है कि आप उसको बजाएं। अब आपके वालिद साहब की उम्र के है वो, पहले तो आपको उसके साथ तमीज़ से आना चाहिए था। मतलब वो फुटपाथ पे बैठे हैं तो आप भी फुटपाथ पे बैठ जाए, क्योंकि आप अपने साथ कैमरा घुमा लेते हैं तो वो आप उनके साथ बैठ जाए और उनके साथ तमीज़ से बात करें। उन्होंने एक्चुअली जो कुछ फेमस सहाफ़ी हजरात है उनको कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन आप उनको देख लें, उनका एक तरीका होता है बात करने का। अगर वो अपना क्वेश्चन करता भी है तो वो उसके हवाले से पूरा बात करते हैं और एक अंदाज से करते हैं। अब ये बंदा आके बहुत गैर मुहज़्ज़ब तरीके से, और मैं समझता हूँ कि उस बंदे को सलमान मर्दानी जो है इस पे शर्म महसूस करना चाहिए उन्होंने जो किया है, और वाकई उन्होंने आके इस पे माफ़ी मांगना चाहिए। इसके बाद उसके जिस तरह सवालात की मैंने कल वो वीडियो जो की, इंतहाई अफसोस हुआ, क्योंकि मैं उस बुजुर्ग शहरी को देखता हूँ तो वो मेरे वालिद साहब की उम्र के हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगा। चाहे जिस अंदाज से सवालात की, फिर जिस मासूमियत के साथ, इनोसेंस के साथ वो हंस रहा है और साथ में ये उसको इन्जॉय कर रहा है और साथ ज़ोर ज़ोर से उसको वो बाजा दे रहे हैं और कह रहा है कि आप उसको बजाएं। अब सवाल ये होता है कि इसके बाद उसके अलावा एक कैंपेन लॉन्च होता है और वो उसमें एक मलेशिया में पाकिस्तानी है और कहते हैं कि अगर किसी ने उसको मारा तो मैं उसको 50,000 रुपये इनाम दूंगा। खैर मैं इस तशद्दुद के ख़िलाफ़ हूँ, मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि ये जो जिसने उसको मारा है कल, तो ये उस बुजुर्ग शहरी की कोई रिश्तेदार है। ये कंफर्म मैं नहीं बताइए, ज़राए के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। अगर किसी के साथ इन्फॉर्मेशन तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी फेसबुक पे डाला कि उस बाबा के साथ मुझे कोई कनेक्ट कर सकते, तो अभी तक मुझे नहीं हुआ। लेकिन मैं इस वीडियो ज़रूर समझता हूँ कि वो तशद्दुद जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें ये जो मॉब टॉर्चरिंग है या जो फैसला करते हैं कि ठीक है गलत है, ये बंद होना चाहिए मेरे ख्याल से। और मैं समझता हूँ कि ये फैसला कानूनी होना चाहिए। अब मैंने भी उसके अलावा सोशल मीडिया कंप्लेन किया सलमान मर्दानी के अलावा, और मेरे और भी सारे ऐसे दोस्त हैं जो उस वक्त सिटीजन पोर्टल और मुख्तलिफ साइट्स पे उसके अलावा कंप्लेंट्स कर रही है। एक प्रॉपर चैनल है जो हमारी एल्डर्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जा सकता है इस तरह सोशल मीडिया पे, और ये ट्रोलिंग बुलिंग, और ये एक दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी उन्होंने इस तरह की कुछ इंटरव्यूज़ की। तो मेरे इस इंटरव्यू का मकसद है कि हमें इस तरह के जो माइक वाली सहाफ़ी हैं उसके अलावा बोलना चाहिए, और जर्नलिज्म की कुछ एथिक्स हैं, प्रोफेशनल एथिक्स हैं, हमारे मॉरल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक चीज़ गलत है, गलत
ان دا سینس کہ مطلب لیگلی وہ الاؤڈ ہے، لیکن وہ مورلی اس طرح اس کی یوز میں بتا رہا ہوں. اگر وہ آپ کو اس سے پرابلم ہے تو آپ اس کے خلاف پراپر کمپلین کریں، اور اگر سوال بھی کرتے ہو تو اس طرح کرے کہ مطلب وہ گراؤنڈ بیس ہو. تو ہمیں اس طرح کے صحابی حضرات کے خلاف بولنا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی میں ایک کینسر کی طرح پھیل رہے ہیں. ہر کوئی مائک اٹھا کے کسی کے سامنے آ کے کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال کرتے ہیں. اب پروفیشنل جرنلزم یا پروفیشنل ایتھکس یہ ہے کہ آپ اپنے سوالات کو پہلے اپنے جو آپ کے انٹرویو بھی ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بند ہونا چاہیے یہ جو دکان چلا رہے یہ واقعی یہ بند ہونے چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کیا بہت غلط کیا، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. تشدد جس نے بھی کیا ہے وہ بھی غلط ہے، اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ جس نے کیا وہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس نے کس بہا پہ کیا. جس طرح کے سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی اپنی ہی جو گزرش ہے کہ اپنے ہی رشتہ داروں نے کیا ہے. بہرحال تشدد کے خلاف میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے صحافی حضرات آپ ان کے خلاف سٹیزن پورٹل پہ میں نے بھی کمپلینٹ کیے، آپ بھی جا کے کمپلینٹ کریں. اور اس طرح کے جو سو کالڈ جرنلسٹ اپنی دکانیں چلا رہے اس کو چاہیے کہ ریگولرائز کیا جائے، اور کوئی لائسنس ہو، کوئی اس طرح ہو. اگر نہ بھی ہو، حکومت اس طرح نہیں کر سکتی، تو پھر ایٹ لیسٹ ہم ان کو مورلی یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اس کے خلاف یا اس کی اصلاح کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بنائیں جو ہماری سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، اور یہ بات کرے کہ کوئی کون سی بات ٹھیک ہے کون سی غلط ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ بھی سلمان مدانی کے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک جو انہوں نے کیا ہے اس کے خلاف آپ بھی کمپلینٹ ڈالو گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ واقعہ جو ہے اس کے خلاف ہم بھرپور آواز اٹھائیں گے. شکریہ، جزاک اللہ.